पग हाँ चलो बच्चों अब हम समरी ले रहे हैं यहाँ पर द लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है। दिस लेसन इज बीइंग रिटन बाय ओ हेनरी। ज़रा हम देखेंगे इस समरी में ये जो पोइट ये जो ऑथर है ओ हेनरी है वो क्या बोल रहा है। एक्चुअली इस लेसन में दो फ्रेंड्स हैं, स्यू एंड जॉनसी, दो कैरेक्टर्स हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं। उनमें से एक फ्रेंड जॉनसी वो बीमार होती है, उसको न्यूमोनिया होता है और अल्टीमेटली वो अपनी होप छोड़ती है, इस उम्मीद छोड़ती है कि अब वो कभी ठीक ना हो पाए। मगर उसके एवज़ में उसके जो साथी हैं, उसके दोस्त हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं जो उसको हौसला देते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं, उसकी मॉरल इनक्रेजमेंट करते हैं कि नहीं आप जल्दी ठीक हो जाओगी। और इन द लॉन्ग रन शी कैन विक्ट्रस, वो ओवरकम करती है उस बीमारी को, तो उससे वो बाहर आती है, तो अल्टीमेटली वो कामयाब होती है। ज़रा हम देखेंगे समरी हम ले रहे हैं आपके लिए। ए गर्ल नेम जॉन्सी गेट्स निमोनिया, एक बच्ची है उसको निमोनिया हो रहा है, उसका नाम है जॉन्सी। हर बेड वॉज नियर द विंडो विच ओवरलुक्ड द ब्रिक वॉल ऑफ द अपोजिट हाउस, उसका जो मकान था उस मकान की खिड़की के नज़दीक उसको सामने दूसरे मकान की दीवार नज़र आ रही थी। उसका बेड उस खिड़की के पास लगा था, जड़ा था, वो उसी खिड़की के पास बैठती थी उसी बेड पर। ए वेरी ओल्ड इवी वाइन क्लाइंब्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, एक पुराना इवी प्लांट, इवी इज़ ए ट्री पर प्लांट, ऑलमोस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट है जो दीवारों पर ज़्यादा चढ़ता है, वो उस दूसरे मकान की हाफ वे ब्रिक वॉल उस पर चढ़ा था, निसफ दीवार पर वो चढ़ा था। इट वॉज विंटर एंड इट्स लीव्स वर फॉलिंग, मौसम सरमा का मौसम था और उसके पत्ते झड़ रहे थे। ए स्ट्रेंज आइडिया टू होल्ड ऑफ जॉन्सीज माइंड, एक अजीब किस्म का आइडिया ख्याल तारी होता है जॉन्सी के जहन के ऊपर। क्या? शी बिगेन टू थिंक, वो ये सोचने लगी दैट व्हेन द लास्ट ईवी लीफ फेल, जब ये आखिरी पत्ता गिरने वाला होगा इस ईवी प्लांट का, शी वुड आल्सो पास अवे, वो भी उसी के साथ फना हो जाएगी, गुजर जाएगी, मर जाएगी। हर कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स विद द फॉलिंग ऑफ ईच लीफ फ्रॉम द ईवी, हर पत्ता जो जड़ रहा था, गिर रहा था उस ईवी प्लांट से, और उसके साथ साथ में उसकी खुद की कंडीशन भी खराब हो रही थी। Her friend Sue tried her best to give the foolish idea out of Johnson's mind, but in vain. उसकी दोस्त स्यू बड़ी कोशिश कर रही थी, अनथक मेहनत कर रही थी कि वो जो गंदा ख्याल, वो जो बेवकूफ़ाना ख्याल उसके जहन में आ रहा है कि वह मरने वाली है, ताकि वो जहन उसके जहन से वो गंदा ख्याल, वो जो वहम है, वो जो यास है, नाउमीदी है, उसको बाहर निकाले, मगर वो सब कुछ बेकार था। When only one leaf was left on the ivy, जब अब एक ही पत्ता गिरने वाला तो उस ivy plant पर, जॉन्सी began to prepare herself for death, अब जॉन्सी भी जहनी तौर पर तैयार हो रही थी कि अब वो भी खुद मरने वाली हैं। Then Sue thought of a plan to save the life of her friend, उसकी वो उसी असना में उसकी दोस्त स्यू को एक प्लान, एक मंसूबा जहन में आया कि मैं अपनी दोस्त की लाइफ कैसे बचाऊं। When Johnsy was asleep at night, जब जॉन्सी रात के वक्त सोई थी गहरी नींद में, Sue went to an old painter named Berman. Sue वहाँ पर नज़दीक एक बिल्डिंग में, उनका नीचे अपार्टमेंट में एक पेंटर रहता था, उसका नाम था बेरमैन, उसके पास गई। It was raining hard and the last ivy leaf fell during the night. बड़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी रात भर और ये आखिरी पत्ता गिरने वाला था उसी रात में। Berman painted a leaf in green color which looked exactly like the real leaf. बेरमैन एक पेंटर था, उसने हूबहू वैसे ही पत्ता बनाया ग्रीन कलर का और उसके उस प्लांट के ऊपर उसको फास्टन किया, उसको बांधा। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, व्हेन जॉन्सी वोक अप, जब जॉन्सी नींद से बेदार हुई, वो नींद से जाग चुकी थी, शी बिगेन टू वेट फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल, वो अब इसी इंतज़ार में थी, वो आखिरी पता अब गिरने वाला होगा। बट द लीफ डिड नॉट फॉल इवन आफ्टर 2 days and 2 nights, अब उसके बावजूद भी 2 रात और 2 दिन ऐसी गुजरे, उस बारिश का मौसम चल रहा था, तो उसके बावजूद भी वो पता नहीं गिरा। इट फिल्ड जॉन्सी विद न्यू होप, और ये एक उम्मीद बनकर उभरा, उम्मीद बनकर सामने आया। जॉन्सी को ये लगा कि नहीं अब शायद मैं बचने वाली हूँ। हर कंडीशन बिगेन टू इम्प्रूव, एक्चुअली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था और जहनी तौर पर उसको पॉजिटिविटी की ओर लेना था, तो वो उसकी कंडीशन में बेहतरी आई। व्हेन शी वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, जब वो डेंजर से बाहर आई, जब वो खतरे से बाहर आई, स्यू टोल्ड हर दैट द लास्ट लीफ वाज नॉट द रियल लीफ बट ए मियर पेंटिंग बाय बर्मैन, तो उसके बाद उसके दोस्त ने उसको बोला कि ये हकीकतन वो आखिरी पता नहीं था, ये हमने एक मसनवी, एक आर्टिफिशियल लिए बनाया था, तो ये सब कुछ कारीगरी बर्मैन की थी जो एक पेंटर था। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट बर्मैन वर्कड इन रेन ड्यूरिंग द नाइट एंड कॉट निमोनिया, उसने उसको ये भी बोला कि बर्मैन ने आपके लिए
فار دا سیک آف یور لائف. برمین پوری رات اس کام میں لگا رہا بارش میں, اور پوری بارش اس پر پڑی اور اسی استھنا میں وہ نمونیا کا شکار ہوا. ہی ڈائڈ دا نیکسٹ ڈے, اور دوسرے دن وہ خود مرا. برمین had desired all his life to paint a masterpiece but had never been able to begin it. برمین نے دل میں ایک اچھا ظاہر کی تھی, ایک ڈیزائر, خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ایک ماسٹر پیس, ایک ایسی کاریگری, ایک ایسا آرٹ بناؤں, ایک ایسی پینٹنگ بناؤں, مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. بٹ دا لاسٹ لیف دیٹ ہی پینٹڈ بفور ہز ڈیتھ ریئلی پرووڈ اے ماسٹر پیس. مگر وہ جو لاسٹ پینٹنگ میں ایک لاسٹ لیف اس نے بنایا آپ کے لیے فار دا سیک آف یور لائف, وہ حقیقتاً اس کی ماسٹر پیس ثابت ہوئی. بیکاز دیٹ واز ان اے ریئل سینس اے ماسٹر پیس from the hands of through the hands of Berman, that masterpiece saved your life. So this is all about, this is the short summary between the two friends and the last leaf. I hope, dear students, you may have understood, and the textual questions would be shared accordingly with you via a proper PDF file. Thanks.